हेलो स्टूडेंट्स, ट्रैकर वन पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर एक तीसरी मैथमेटिक्स की सीरीज लेकर आया हूं जिसमें हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे। आज हम क्यूब के सबसे हार्डेस्ट पार्ट पर चल रहे हैं, सबसे कठिन पार्ट पर, और इसमें हम देखेंगे कैसे हाई लेवल के क्वेश्चन, जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है, कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। कंप्यूटर महोदय लाएं। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। कंप्यूटर महोदय हमको पहले क्वेश्चन की ओर ले आए हैं। तड़कता भड़कता पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। देखिए, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, यह मानकर कि 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके, यानी यहाँ पर जो पानी की बूंद है उसका 50% वर्षा की बूंदें एकत्रित करके यदि 100 मीटर क्रॉस 10 मीटर आधार वाले ताल में जमा की जाती है तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है। यानी आपको ये निकालना है पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 वर्ग किलोमीटर भूमि। ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर भूमि। अब 1 वर्ग किलोमीटर भूमि, तो क्या कहा आपने, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की भूमि पर 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, तो आइए 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि जो वर्षा हुई वो कितने सेंटीमीटर हुई, 2 सेंटीमीटर हुई, और 2 सेंटीमीटर हुई यह मानकर कि 50% बूंदें एकत्रित की गई। यानी जो 2 सेंटीमीटर थी वर्षा, उसमें से 50% ही वर्षा को कलेक्ट किया गया। कितना, 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो यानी अब यहाँ से क्लियर हुआ कि कितना वॉल्यूम पानी आया, 1 किलोमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। आप लोगों के सामने भी प्रॉब्लम होगी कि हाँ यहाँ पर तो जो है मात्रक बराबर नहीं की, कैसे लिख दिया। अभी आगे करते हैं। ठीक, ये वॉल्यूम। अब इसको किस में डाला जा रहा है, किस में डाला जा रहा है, बराबर 1 यानी 100 मीटर गुणे 10 मीटर वाले ताल में। तो यानी आयतन बराबर क्या होगा, आयतन, यानी इस ताल में h ऊंचाई तक पानी बढ़ाएगा। कितना स्तर बढ़ाएगा, h। अब इसी h का मान निकालना है। यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर, इन सबको बदल लेते हैं किसमें, मीटर में। चलिए, यानी यहाँ हो जाएगा 1000 मीटर गुणे 1000 मीटर। कोई दिक्कत, किलोमीटर को हमने लिख दिया। इसके बाद 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर राशियाँ तो मीटर में ही लिखी हैं, मीटर एम में कर दीजिए, इंटू 10 मीटर। ठीक है, यहाँ एम लिख दे, चूँकि सब जब एम में ही है तो एम ही लिख दीजिए, इंटू एच। अब देखिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ से 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 2 3। तो यानी h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ बच रहा है 10, यानी 10 मीटर। तो यहाँ से क्लियर होता है पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, 10 मीटर। तो गाइज अगला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर महोदय हमको दूसरे क्वेश्चन की ओर ले आए हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, लोहे। देखिए, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है, पढ़ने से ही अभी आपको क्लियर हो जाएगा। लोहे के 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं 4, 5 तथा 6 सेंटीमीटर की हैं। एक 4 सेंटीमीटर वाली घन की भुजा वाला है, दूसरा 5 और तीसरा 6, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए। यानी इन तीनों को एक ही घन में दे दिया गया है, बना दिया गया है इन सबको पिघला करके। अब क्या कह रहा है, ढाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब यानी 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई, यानी खराब, वो निकाल दी गई। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको लगाइए। आइए हम भी देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। आइए हमारे साथ सॉल्यूशन में देखिए। देखिए, सबसे पहली बात हमको क्या पता होनी चाहिए कि इस तीनों घन का कुल आयतन कितना है, बस ये पता लग जाए। तो कुल घन का आयतन, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले का आयतन, सेकंड दूसरे वाले का आयतन और तीसरे वाले का आयतन।
तो पहले का आयतन आ जाएगा 4 का क्यूब, दूसरे वाले का आयतन आएगा 5 का क्यूब और तीसरे वाले का आएगा 6 का क्यूब। यानी 4 चौक 16 चौको 64, 50 25 पंजे 125 और छक्का 36 छक्का 216। जोड़ लेते हैं। 6 4 10 5 15, 6 2 8 1 9 और एक कितना हो जाएगा 10 और 2 1 3 और एक कितना आ जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा कहीं गलती तो नहीं हुई है। आइए अब आगे बात करते हैं कि इसमें खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब जो घन है उसका पार्ट बेकार हो जाता है। ठीक है, तो अब जो अच्छा पार्ट बचा यानी बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 माइनस 62। ठीक है, यानी यहाँ आ गया 3 और यहाँ घटाया तो यहाँ 3 और यहाँ यानी 343 आ गया। ठीक है, अब 343 जो हो गया वो क्या हुआ, ये नया घन बन गया। नया घन जिसकी भुजा हम मान लेते हैं ए है, नया घन जो बना उसकी भुजा ए है। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो ये जो आया ये जो नया घन बना था उसका आयतन होगा ए क्यूब। अब ए क्यूब यानी ए का मान निकालें तो ये कितने का 7 7 49 सत्ते कितना हो जाएगा 343। क्या ये सही है? यानी ये जो नया घन बना इसकी भुजा कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसका हमसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बराबर 6a²। कंप्यूटर महोदय से कहेंगे क्या ये दिख रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। 7 7 49 यानी 9 6 54 और 6 चौक 24 और 5 कितना होगा 29 यानी 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कौन सा सही है 294। तो कंप्यूटर महोदय से कहेंगे अगले बढ़िया क्वेश्चन की ओर लेकर चलें। तो गाइस ये आप लोग के सामने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट में करते हैं। पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आज जो आप लोगों ने घन की क्लास ली है इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये कैसी क्लास लगी, जिससे हमको मोटिवेशन मिल सके कि आगे की क्लासेस आपको इसी तरीके से पहुंचा पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है एक घनाकार बक्से का आयतन जो है 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी होगी। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो इस सवाल को देख रहे हैं वो एक लाइन में कर सकते हैं। जिनको स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला पता है, जैसे जिनको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 15 का 225 है, ऐसे करके जिनके पास स्क्वायर और 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 क्यूब जिनको पता है उनके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आइए देख लेते हैं। यानी एक घनाकार बक्से का आयतन, सॉल्यूशन में देखते हैं। आयतन दिया गया है यानी ए क्यूब, आयतन को हम क्या मानते हैं ए क्यूब, बराबर दिया गया है 3.375। ठीक है, अब आपसे पूछा ये गया है कि हमको क्या करना है, इस बक्से की लंबाई ए का मान निकालना है। इसको जो लोग नहीं जानते उस तरीके से कर लें 375/1000। ठीक है, अब आप इसको जानते होंगे ये 15 और ये 10 का क्यूब है, यानी 15 का क्यूब कितना आ जाएगा 3375। और यानी ये क्यूब जब घातें बराबर होती हैं तो जो वैल्यूज़ होंगी वो खुद अपने आप बराबर हो जाएंगी। 15/10 यानी 1.5 मीटर। तो इसका आंसर 1.5 मीटर। तो गाइस आपने आज का सवाल देखा, कैसा लगा ये आप कमेंट कीजिएगा। ट्रैकर 1 पर इसी तरह बने रहिए, अपने प्यार को बनाए रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।